जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWA पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 7 और ये पर डे क्लास आपको मिलने वाली है 11 बजे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके साथ साथ ऑप्शन का भी हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो भाई लगातार इस सेशन को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है शुरुआत से। अगर आप आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले के 6 और प्रैक्टिस सेट अगर देख लेते हो ना, तो आपकी तैयारी में एकदम चार चांद लगने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी चीज का, आप किसी भी कोई भी चीज हो, उसमें अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर ओरिएंटेड प्रैक्टिस रहने वाली है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है ये। शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमंगलम सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द में निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें इसमें बताना है कि माँ को फ्लिंदिलेंस है कि शायद बेटा घर वापस ना आ जाए। क्या है? आशंका है, बस भर्त सरना है, संदेशा है, भावना है। तो मां को क्या होगी? आशंका होगी। क्या होगी? आशंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आशंका। क्या हो जाएगा? आशंका। तो इसका राइट आंसर है आशंका। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की, ठीक है, तो जो ये शब्द लिखा हुआ है ना, बहुत गंदा सा शब्द लग रहा है, भत्त सर्जनना। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वो हमें समझना है। तो इसका अर्थ होता है शिकायत। तो भाई किसी भी माँ को अपने बेटे से कोई शिकायत तो नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संदेशा यानी समाचार मिल सकता है, तो माँ को संदेशा है शायद बेटा घर वापस ना आ जाए, पर ये नहीं हो सकता। भावना का मतलब क्या होता है? कोई ख्याल आना, विचार आना, भावना का अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके सामने है। क्या होने वाला है? आशंका। मां को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मकान गिर जाने का संदेह, संदेह है। इसका हमें क्या बताना? उपयुक्त विकल्प बताना। उम्मीद है, संदेश है, इच्छा है या डर है? तो संदेह। जब किसी पे कोई चीज संदेह संदेह करोगे ना, तो क्या लगेगा आपको? डर लगेगा। मतलब आप पे कोई संदेह कर रहा है कि तुमने ऐसा कोई काम किया, संदेह किया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, यानी अंदर से डर लगेगा ना, यार मैंने तो ये काम किया ही नहीं है। आपको अंदर से क्या लगेगा? डर लगेगा। जब कोई आप पे संदेह करे तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती भाई, संदेश नहीं, इच्छा नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। अचित्य, अगोचर, अग्रसोची, अज्ञात। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे क्या करना है कि भाई जो ये वर्ड लिखा है ना, अचित्य, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसका चिंतन ना किया जा सके। क्या होता है? जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं अचित्य। क्या बोलते हैं भाई? अचित्य। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये वर्ड कहीं आपको दिखे दोबारा से, फटाफट से आंसर बताना है, क्योंकि आप TWA का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस रहने वाला है, प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दें। अग्र सोची, अग्र सोची क्या होता है? अग्र सोची होता है भाई, अग्र सोची आगे की सोचने वाला, यानी फ्यूचर की सोचने वाला। तो अग्र सोची, आप अगर अग्र सोची ना होते तो TWA का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते, क्योंकि आप अग्र सोची है, यानी आगे ये सोच रहे हो 2025 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगा रहे हैं। तो अग्र सोची का मतलब होता है आगे की सोचने वाला। अंडरस्टूड? अज्ञात, अज्ञात क्या होता है? जिसके बारे में, अब यहां पे अज्ञात क्या है, बात समझना, जैसे ध्यान से समझना। अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब 2025 में आपका सिलेक्शन होगा, किस में, किस पोस्ट में जाओगे, CISF में जाओगे, BSF में जाओगे, या कौन सी रैंक आएगी, ये भाई अज्ञात है। जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जैसा हम पढ़ाई करेंगे वैसा हमारा परफॉर्मेंस आएगा, तो ये अज्ञात है। क्या है? अज्ञात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम बोलते हैं क्या? फटाफट से बताओ क्या बोलते हैं? अगोचर। अगला क्वेश्चन।
रमेश के घर के पास एक फ्लेंदिबलेंस है जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। कुआं, कुआं, कुआ, कुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी कुआ ही है, पर इसका सही क्या होगा, यानी एकदम सही शुद्ध बर्तनी क्या होगी वो हमें बताना है। तो कुआ को कैसे लिखा जाता है? कुआं। क्या लिखा जाता है? कुआं। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सको। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। इन चार में से हमें यह बताना है सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगर आपको सागर का पर्यायवाची पता है ना, तो तभी तो आप बता पाओगे इनमें से कौन सा नहीं है। अगर सागर का ही नहीं पता तो कैसे बताओगे भाई, बोलो। ठीक है, तो सागर का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा? वो होता है आपका जलधि, वारिधि। क्या होता है? वारिधि। और क्या होता है? उदति। ये क्या होता है? सागर। और क्या होता है? सिंधु, पयोनिधि, नदीस, नीर निधि। ये सब किसके हैं? सागर के पर्यायवाची हैं। तो अभी हमने बताया जलधि तो है, आगे वारिधि भी है, हाँ, उदित भी है, लेकिन जगधी नहीं बताया मैंने। तो जगधी जो इसका आंसर है वो गलत है, यानी सागर का पर्यायवाची जो है वो आपका जगधी जो है वो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। यानी ऑप्शन ऊपर के जो तीनों हैं वो तो सागर के पर्यायवाची हैं, पर जगधी है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? इनमें से शादी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? समझ रहे हो? पढ़ है, क्या नहीं है? पढ़ है, विवाह नहीं है, पाणिग्रह है, ग्रहण है, कौन सा नहीं है? तो जो शादी का समानार्थी शब्द है वो आपका कौन सा नहीं है? वो आपका है ऑप्शन नंबर 4, ग्रहण। ग्रहण जो है वो शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। ओके, ग्रहण का समानार्थी शब्द क्या होगा? आरोप होगा, आदान होगा। इसका होगा क्या? आदान होगा, आरोप होगा, और क्या होगा? गाहन होगा, छानना होगा। बाकी ये तीनों जो हैं वो तो शादी के होते हैं पर ग्रहण नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? फल करो पर फल की चेष्टा मत करो। चेष्टा का शब्द के बदले में कौन सा उचित शब्द होगा? प्रयास, हासिल, आशा या प्राप्त। तो कर्म करो, कर्म करो, फल की आशा मत करो। क्या ना करो? फल की आशा मत करो। कर्म तो अपना करते रहो पर फल की आशा मत करो। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट आंसर होने वाला। चेष्टा का मतलब क्या होगा? चेष्टा की जगह पे क्या होगा? आशा। क्या होगा? आशा। कर्म करो पर फल की आशा मत करो। ठीक है, चेष्टा का अर्थ क्या होता है? चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश या प्रयत्न। ठीक है, आशा का मतलब उम्मीद करना, विश्वास करना, ये मत करो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का जोर लगाना इस मुहावरे को पूरा करेगा। एड़ी चोटी का तो जोर लगाना, जोर लगाना, आमने सामने, पहाड़ चोटी। यार पहाड़ चोटी तो आज दिन तक नहीं सुना, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन में गलत है। जोर का जोर लगाना, ये यार नॉनसेंस वाली बात होगी, जोर का जोर लगाना। ठीक है, तो जो मुहावरा सुना हुआ है हम लोगों ने ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या करते हैं? एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी का जो ये है ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एड़ी चोटी। क्या होगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना इसका राइट आंसर है। और इसका अर्थ क्या होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। जैसे आप सभी लोग भाई जो जो इस सेशन को देख रहा है, सेशन को एंजॉय कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब फल जो होगा, ठीक है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना इस मुहावरे का पूरा अर्थ है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला क्वेश्चन, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जो पुंडरीक है इसका अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? बेला, जूही, कमल या गुलाब। तो पुंडरीक है जो है, चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, जो पुंडरीक का पर्यायवाची होगा वो क्या क्या होगा? क्या होगा हमें बताना है। तो पुंडरीक के जो पर्यायवाची होगा वो क्या क्या होगा? आपका होगा क्या? कमल। क्या होगा? कमल। इसके और भी हैं, क्या है? एक नलिन होता है, एक अरविंद होता है। नलिन भी इसी का है, पुंडरीक का नलिन, नलिन। और क्या? अरविंद भी इसी का है, अरविंद, अरविंद भी इसी का है। उत्पल भी इसी का है, तामरस भी इसी का है, पुष्कर भी इसी का है। तो पुंडरीक
और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमल। क्या होगा? कमल। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द भी दिए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है क्या? बेला। अगर हम बेला की बात करें, अब भाई यहाँ पे क्या बनता है? बेला। इस बेला का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ फटाफट से, क्या होने वाला है? तो बेला के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बेला का होता है एक समय। क्या होता है? समय। बेला का पर्यायवाची क्या होता है? समय होता है, मुहूर्त होता है, पहर होता है, काल होता है, एक घड़ी होती है। बेला का मतलब क्या होता है? एक समय। ठीक है, मुहूर्त होगा, मोगरा होगा, पहर होगा, काल होगा, मुहूर्त होगा, घड़ी होगा। इतने सारे यार, कोई तो याद करो आप। ठीक है, बेला। बेला का अर्थ क्या होगा? समय, मुहूर्त, घड़ी। अगर मैं जूही की बात करूं, जूही का क्या होगा? जूही का होगा बसंती। जूही बसंती। जूही का पर्यायवाची क्या है? बसंती। ठीक है। माधविका क्या होगा? माधविका। माधविका ये किसका होगा? जूही का होगा। जूही का क्या होगा? बसंती माधविका। माधवा का की बसंती जूही, ये सब एक है पर्यायवाची। अंडरस्टूड? गुलाब। गुलाब का पर्यायवाची क्या होगा? स्थल कमल। स्थल कमल गुलाब का होगा। सतपत्र, पाटल, गुल, ये सब किसके होंगे? गुलाब के होंगे। तो इसका जो राइट आंसर था आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या था? पुंडरीक का जो होगा वो होगा आपका कमल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उपयुक्त वाक्य की किस भाग में अशुद्धि है? नेहा की आंसू टपक पड़ा आंखों से। तो भाई नेहा की आंखों से आंसू, ये टपक पड़ा है ना, यहां पे गलती है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, यहां पे गलती है। टपक नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे? बहने लगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। टपक पड़ा इसका बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है? गणमान्य व्यक्ति, नागण्य व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, महानतावादी होना। तो अगर मैं खेत की मूली की बात करूं तो क्या होता है? नगण्य व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? विष्णु का उपासक। बांधव, सैष्टव, शैव या वैष्णव? तो विष्णु का उपासक क्या होगा? वैष्णव। विष्णु का उपासक क्या होगा? वैष्णव। अब मैं बांधव की बात करूं, बांधव का क्या होगा? तो नाते रिश्ते के लोग जो होते हैं ना, संबंध वाले, वो होते हैं बांधव। ठीक है। सुंदर होने की अवस्था या भाव, उसे हम बोलते हैं सौष्ठव। शिव क्या होता है? शिव का अन्य उपासक, जो शिव की आराधना करता है, उसे हम बोलते हैं शिव। ठीक है। अगला, विष्णु का उपासक क्या होगा? वैष्णव। शिव का उपासक शैव होगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 ये है, स्वागत फिलिंदी ब्लैंस है। उपयुक्त वाक्य में देख सकते के लिए उपयुक्त विकल्प में से निम्न क्या होगा? से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। अभिप्राय मानने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। रूट का जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। तो भाई स्वागत किस लिए किया जाता है? जब कोई आता है, आगमन होता है, उसका स्वागत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, सोहन ने खाना बना लिया, मुझे पढ़ने दो। तो प्रेरणा किस में दी जा रही है? प्रेरणा यानी किसी से कोई काम कराना, प्रेरणा देके उसे काम कराना। तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, प्रेरणा देके कहा, उसने कहा पढ़ो इस पत्र को। ठीक है, तो उसने प्रेरणा दी कि इस पत्र को पढ़ो। लेकिन यहाँ पे तो धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, धर्मेंद्र ने खुद काम किया। सोहन ने खाना बना लिया, सोहन ने खाना अपने लिए बना लिया, मुझे पढ़ने दो, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देके काम कराता है ना, तो वहां पे होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। क्रिया विशेषण संबंध कौन सा होगा? महिमा सो रही है, शेर जंगल में रहता है, रमन रो रहा है, रमेश अच्छा खेल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वो है रमेश अच्छा खेल रहा है। अगला क्वेश्चन। यहां पे आपको समझना है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। अब कॉम्प्रिहेंशन हमको पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे सबसे पहले, यात्रा जीवन की फिलिंदी ब्लैंक्स है और रुकना एक पड़ाव। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ एक यात्रा करने का फिलिंदी ब्लैंक्स ही निराला है। परीक्षा समाप्त होने के फिलिंदी ब्लैंक्स, हम 4 मित्रों के किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की फिलिंदी ब्लैंक्स थी।
परिजनों ने फिलिंदिब्लेंस दी और समुचित धन भी दिया। तो अब इसको देखना है क्या है। पहले वाले के लिए क्या होगा, यात्रा जीवन का फिलिंदिब्लेंस है और रुकना एक पड़ाव। यात्रा जीवन का क्या है, यात्रा जीवन की एक क्या है, गति है। यात्रा जीवन की एक क्या है, गति है। आगे, और रुकना एक पड़ाव, परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का निराला है। क्या है, स्वभाव या क्या है, साथ हाल स्वभाव या आनंद। तो उसका जो आनंद है वो एक निराला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में, परीक्षा समाप्त होने के फिलिंदिब्लेंस हम 4 मित्रों की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, यानी पहले परीक्षा समाप्त हुई उसके बाद हम मित्रों के साथ घूमने के लिए गए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें एकदम करेक्ट बैठेगा। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो सही होगा। अगला बोल रहा है परिजनों ने फिलिंदिब्लेंस दी और समुचित धन भी दिया। क्या दी, परिजनों ने दी क्या, अनुमति। परिजन जब अनुमति देंगे तभी तो हम घूमने कहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के। आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी उसका दें। इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए TWA के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और TWA को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे 11 बजे।